नमस्कार। मनुस्मृति एपिसोड 43 अध्याय 9 पुत्रों की संज्ञा। विवाह संस्कार से समर्णा स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको औरस कहते हैं, वह मुख्य है। नपुंसक और रोगी की स्त्री में नियोग से जो पुत्र होता है वह क्षेत्रज है। माता पिता प्रसन्नता से जल लेकर आपत्ति में जिसको दे वह दत्रिम दत्तक पुत्र कहलाता है। जो सजातीय गुण दोषज्ञ और पुत्र गुणों से युक्त हो वह पुत्र कर लिया जाए तो कृत्रिम कहलाता है। जिसके घर पुत्र पैदा हो पर यह ना मालूम हो किसका है, वह घर में गुप्त रीति से पैदा गुणोत्पन्न जिसकी स्त्री में हो उसका है। माता पिता अथवा एक ही ने जिसको त्याग दिया हो उसका जो पालन करे वह उसका पवित्र पुत्र कहलाता है। अपने पिता के घर सजातीय पुरुष से एकांत में कन्या जो पुत्र पैदा करे उसको कानीन कहते हैं। यह उस कन्या से विवाह करने वाले का होता है। जो ज्ञात अथवा अज्ञात गर्भिणी के साथ विवाह किया जाए वह उसी पति का गर्भ है और उसको सहोड़ कहते हैं। जो अपनी उत्तर क्रिया के लिए माता पिता से जिस पुत्र को खरीदता है, चाहे वह खरीदार के समान हो अथवा न हो, वह उसका कृतक पुत्र होता है। पति की त्यागी या विधवा स्त्री दूसरे की स्त्री होकर पुत्र जने उसको पौनर्भव कहते हैं। वह पति की त्यागी अथवा विधवा स्त्री अच्छत योनि हो तो प्रायश्चित करके दूसरे पुनर्भूपति के पास रह सकती है। जो माता पिता से हीन हो, बिना कारण ही जिस पुत्र को माता पिता ने त्याग दिया हो, वह अपने को जिसे दे वह स्वयं दत्त पुत्र कहलाता है। ब्राह्मण कामना से शूद्रा में जिस पुत्र को पैदा करे वह जीता ही मुर्दा के समान है, इसलिए उसे पारसव कहते हैं। शूद्र का दासी में या दास की स्त्री में जो पुत्र हो वह पिता की आज्ञा से अपना भाग ले, यह धर्म मर्यादा है। यह क्षेत्रज आदि जो 11 पुत्र कहे हैं उनको पितृक्रिया का लोप न हो, इस कारण पुत्र प्रतिनिधि आचार्यों ने कहा है। औरस पुत्र के प्रसंग से जो दूसरे के वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र कहे गए हैं वह जिनके वीर्य से पैदा हुए हैं उन्हीं के हैं, दूसरों के नहीं हैं। सहोदर भाइयों में यदि एक भी पुत्रवान हो तो उस पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हैं, ऐसा मनु जी ने कहा है। एक पुरुष की कई स्त्रियों में जो एक भी पुत्र वाली हो उसको उससे सभी पुत्र वाली कहलाती हैं। औरस आदि पहले पुत्र न हो तो अगले पुत्र पिता के धन के अधिकारी होते हैं, और यदि बहुत से पुत्र समान ही हो तो सभी धन के अधिकारी हैं। पिता के धन को लेने वाले पुत्र ही हैं, न सहोदर भाई और न पिता इत्यादि ही हैं। परंतु पुत्रहीन का धन उसका पिता अथवा भाई ले सकता है। बाप, दादा और परदादा इन 3 को जल और पिंडदान होता। पिंड देने वाला चौथा होता है, 5वें का संबंध नहीं है। जो सपिंडों में अधिक समीप हो उसका धन होता है। वह न तो कुल पुरुष, वह भी न हो तो आचार्य, वह भी न हो तो शिष्य अधिकारी होता है। यह सब भी न हो तो धन ब्राह्मण पाते हैं, परंतु वह ब्राह्मण तीनों वेदों के ज्ञाता, भीतर बाहर से पवित्र, जितेंद्रिय होने चाहिए, जिससे श्राद्ध आदि कर्मों में हानि नहीं पहुँचे। कोई लेने वाला न भी हो तब भी ब्राह्मण का धन राजा को नहीं लेना चाहिए, ये धर्म मर्यादा है। परंतु दूसरे वर्णों का धन कोई लेने वाला न हो तो राजा ले सकता है। कोई पुत्रहीन मर जाए तो उसके सगोत्र में पुत्र लेकर उस पुरुष के धन हो उसे सौंप देना चाहिए। एक स्त्री में 2 पुरुषों से पैदा 2 पुत्र औरस पौनर्भव यदि धन के लिए विवाद करें तो जिसके पिता का जो धन हो उसको वही लेना चाहिए, दूसरे को वह धन नहीं मिलना चाहिए। माता के मरने पर सभी सहोदर भाई और कुमारी बहनों को माता के धन को एक समान बांट लेना चाहिए। उन लड़कियों की जो अविवाहित हों उनको नानी के धन में से कुछ प्रसन्नतापूर्वक दे देना चाहिए। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने हिंदू स्वजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।